नाज़रीन, बुलेटिन की शुरुआत में अमांखे वडलरासी कोयटा जिते PDM जो टियों जलसो जारी है जैके PP अखबार राजा परवेज़ अशरफ खिताब करे रहियो है। और जब तुम्हारी हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। 1 करोड़ नौकरी आ जाएगी, 50 लाख घर आ जाएंगे, लोगों की जो कुव्वते खरीद है वो बढ़ जाएगी, तनख्वाहें बढ़ेंगी, पेंशनों में इजाफा होगा, लोगों के लिए इलाज की सहूलतें होंगी। तो क्या मैं आज कोयटा के अजीम लोगों से पूछ सकता हूं, क्या आपको कोई नौकरी मिली? नहीं, हाथ उठाकर बताएं, क्या आप इस हुकूमत ने नौकरी दी? क्या आपके साथ झूठ नहीं बोला गया? तो ये झूठी हुकूमत थी। 2 साल के अंदर अंदर इसका पर्दाफाश हो गया। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये समझ चुका है कि इमरान खान की हुकूमत झूठ की बुनियाद पर थी। ये मक्कार लोग थे, ये फराडी लोग थे, और आज पाकिस्तान की अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है, इनको रिजेक्ट कर दिया है। पहले अगर ये सिलेक्टेड थे तो आज ये रिजेक्टेड है, ये रिजेक्टेड है। अजीम साथियों, वोट से आएगा, अब सिर्फ उसको हक होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि इमरान खान क्रिकेट खेलते खेलते सियासतदान बन जाए, कोई बंदा जो है वो कुश्ती करते करते, पहलवानी करते करते वजीर आजम बन जाए। पाकिस्तान के वजीर आजम को पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करनी होती है, इनके मसाइल को हल करना होता है, इनके दुख और दर्द बांटने होते हैं, उनके इल्म को बढ़ाना होता है। उनको ये नहीं कहना होता कि जर्मनी और जापान की सरहद मिलती है। कभी आपने ये सोचा है? ये आपके वजीर आजम का नॉलेज है, ये आपका वजीर आजम का इल्म है, ये उसकी काबिलियत है। जो खातमुन नबीयीन नहीं कह सकता, वो हमें मदीना की रियासत की बात करता है। कितनी अजीब बात है ये। और फिर इसके वजीर आके कहते हैं कि जलसों से हुकूमत नहीं चलती, तो भाई फिर टांगें क्यों कांप रही हैं? जी नाज़रीन, कोयटा में PDM जो टियों जलसो जारी है जैके इन वक्त PDM अखबार राजा परवेज़ अशरफ खिताब करे रहियो है। इन वक्त जलसो जारी है, वॾे अंग में कारकुन शरीक आहिनि। राजा परवेज़ अशरफ खिताब कंदे चयो आहे त चयो वियो हो त 1 करोड़ नौकरियूं ॾींदासीं, छा इन्हनि हिकु नौकरी बि ॾिनी आहे? राजा परवेज़ अशरफ जो चवणु आहे त ख़बर पइजी वई आहे त ही कूड़ा हुआ। ये लोग जिस तरीके से आए थे वो तरीका ही गलत था, वो जमहूरियत की नफी थी। और कोई शख्स हुकूमत में ज्यादा देर नहीं रह सकता अगर पाकिस्तान के अवाम ना चाहे तो। अब पाकिस्तान के अवाम उठ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की सारी जमातें उठ खड़ी हुई हैं। जरा आकर एक झंडे दो, तादाद को देखो, इनको गिनो तो सही कि कितनी जमातें, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो आप पर अदम एतमाद कर रहे हैं। आपने कहा था कि अगर चंद लोग खड़े होकर किसी शहर में मुझे कहेंगे कि गो इमरान गो, तो मैं घर चला जाऊंगा। आप लाखों की तादाद में हैं तो आप कह सकते हो गो इमरान गो, गो इमरान गो, गो इमरान गो। आ इमरान खान देखो, आज तो मखलूके खुदा तुम्हें कह रही है गो इमरान गो, तो अब आपके पास क्या जवाब है? क्या जवाब है? क्यों पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को तुम जमहूरियत से कितने देर दूर रख सकोगे? तुमने कहा था कि मैं तुम्हें रुलाऊंगा, तुम आज पाकिस्तान के अवाम को रुलाओगे। लेकिन याद रखो,
کہ پاکستان کی عوام نے تہیہ کر لیا ہے کہ اب یہ نہیں روئیں گے، اب تم رو گے، اب تمہارے رونے کا وقت آ گیا ہے، اب تمہارے گھبرانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور دوستو، میں ایک چیز کی وضاحت بھی کر دوں کہ میڈیا پہ بڑے جھوٹے پروپیگنڈے ہوتے ہیں۔ یہ کسی نے کہا کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب اس جلسے میں موجود نہیں تو اس کی مختلف تعویلیں بنا رہے تھے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ اے پی سی کا انعقاد کیا، پھر اے پی سی میں پی ڈی ایم بنا، اور وہ آج اگر مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے تو اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی ہر جماعت اور قائد کے ساتھ سینہ بسینہ کھڑے ہیں پاکستان میں جمہوریت لانے کے لیے اور اس غیر جمہوری سیٹ اپ کو بھگانے کے لیے۔ آپ کی بہت مہربانی اور شکریہ۔ بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ کی پرجوش تقریر نے ہمارے بلوچستان کے لوگوں کے دل جیت لیے۔ عزیزان، گرد دوستان تب ہم یو کار بکوا ایک نعرہ یک نعرے اسی نعرہ سے زبردست جواب دیتی رہی، پی ڈی ایم